Welcome, Jolly ma'am. Welcome. Thank you, Ami ma'am. Hello, Thank good you. morning. Jai Shri Good Krishna. morning, good morning. Good morning. विजम Best टू luck. फ्रीडम मॉर्निंग स्कूल में आप सभी का स्वागत है। अमी मैम ने स्वागत तो सबका कर ही दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी कर देती हूँ। मेरा नाम जॉली शाह है। मैं आनंद शहर में जॉली ब्यूटी लॉन्च एकेडमी उस नाम से सलून चलाती हूँ और मैं 35 साल से इस फील्ड में हूँ। आज ऑक्सी 9 के मॉर्निंग स्कूल में एज ए स्पीकर मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया गया, उसके लिए तहे दिल से मितेश सर, योगेश सर और जिग्नेश सर का आज वापस मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मितेश सर। आज मैं आप सबके बीच कुछ सिखाने नहीं आई हूँ। अमी मैडम ने अभी बोला कि मैडम सिखाएगी। सिखाते तो मैं भी सीखने आती हूँ रोज सुबह, है ना। सिखाने के लिए तो बहुत सारे लीडर है, बहुत सारे लोग हैं जो हमें सिखाते रहते हैं और सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लास्ट मोमेंट तक हम हमेशा सीखते ही रहते हैं, तो सिखाने की कोई उम्र नहीं है। इसलिए मैं भी सीखती ही रहती हूँ। मैं आज आपको कुछ सिखाने नहीं, मैं अपनी लाइफ की जो मूवमेंट मैंने जो 35 सालों में जो बिगिनिंग से लेके अभी तक जो मैंने सलोन यहाँ तक मैं लाई हूँ 6x6 से 1300 स्क्वायर फुट में, बस वो टाइम में जो मैंने सब ऊंच नीच देखी मेरे सलोन में, मेरे काम में, बस वो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पर्टिकुलर मैं किसी को जानती, इतना डीपली जानती नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी ब्यूटिशियंस को मैंने जिस तरह से देखा है इन दिनों, और जहाँ पार्लरों में जाके भी देखा है, घर पे चलाने वाली सलून में, बड़े सलून में, छोटे सलून में, तो वहां पे जो थोड़ी बहुत मुझे कमी लगी चीजों की, वो मैं खाली शेयर करूंगी कि मैं मुझे क्या हो। हाँ, क्योंकि मैं सबसे पहले ये शेयर करूंगी कि हम ब्यूटिशियन है तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा सलोन कैसे होना चाहिए, और हमारे कस्टमर से किस तरह से डील करनी चाहिए, या फिर कुछ कैसे बोलना चाहिए। वो छोटी मोटी जो गलती है उसको सिर्फ करेक्ट करना मैं समझाऊंगी या फिर मैं शेयर करूंगी आपसे। सबसे पहले हमारी बहुत सारी बहनें ब्यूटिशियन है इस फील्ड में, जो काफी सालों से काम करती होगी, नहीं होगी। कुछ सलून, किसी का सलून कुछ छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, या तो फिर कोई अपने घर से ही सलून का वर्क करती होगी। तो मैं इसे जो घर से सलून करते हैं उनको थोड़ा खास समझाऊंगी, और जो बड़े सलून है, छोटे सलून है, वो तो अपना मैनेजमेंट करते होंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत गलती करते हैं या थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उसको सुधार करने का बात मैं शेयर करूंगी। जैसे एक लड़की है, एक माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है, वो वो इस ब्यूटी लाइन को चुनती है। तो वो इस ब्यूटी लाइन को क्यों चुनती है? कोई अपनी मजबूरी में चुनती है, किसी की परिस्थिति खराब है, या कोई अपने परिवार को हेल्प करना चाहती है, या फिर अपने को आगे ले जाना चाहती है, कोई शौक से सीखती है। लेकिन आप में आप सबने ब्यूटी इंडस्ट्री को क्यों चुना है? ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हमने ये क्यों चुना है। और उसी नाम में हम पहचान के लिए आते हैं, लेकिन उसी नाम में ब्यूटी इंडस्ट्रीज, इसी नाम में एक अपनी पहचान होती है, और वो पहचान है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सेल्फ ग्रूमिंग। हमारा ब्यूटी का मतलब सेल्फ ग्रूमिंग। बहुत सारी ब्यूटिशियन बहनों को मैंने हमेशा ये देखा है कि कहीं आए गए, कैसे तैसे तैयार हो गए, कैसे तैसे निकल गए, कपड़ों का लिहाज नहीं, हेयर का लिहाज नहीं। हम ब्यूटी इंडस्ट्रीज में ब्यूटिशियन के तौर पे हम अगर किसी के सामने आते हैं, किसी के सामने मतलब अपने कस्टमर के सामने आते हैं, हम काम वही कस्टमर के साथ ही करेंगे, एक बहन के साथ ही करने वाले, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां लेडीज पार्लर ही चलाती है। तो औरत के सामने आएगी, उसमें भी एक अंदाज होना चाहिए, तो वो अंदाज नहीं होता है। हमें कैसे पता चले कि आप ही ब्यूटिशियन हो? जैसे हमारी शुरुआत ही गलत हो जाती है। लोगों को सुंदर बनाते बनाते, लोगों को थ्रेडिंग करते, लोगों का फेशियल करते, हम अपनी ही सुंदरता को भूल गए। हमें क्या करना चाहिए हम भूल जाते, दिल लगा के काम करते, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या है, हम क्या दिख रहे हैं। अपनी फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो जाती है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई मजदूरी ले लो, तो हमें कैसे पता चल जाता है कि ये यही इंसान है? क्योंकि उसने अपना एक यूनिफॉर्म डाल के रखा होता है। और हम क्या करते हैं, हम ब्यूटिशियन अपना यूनिफॉर्म डालते हैं?
है किसी के पास अपना यूनिफॉर्म? अभी सब बहुत सारे लोग ऐसे मन में सोचते होंगे कि ब्यूटिशियन का यूनिफॉर्म क्या होगा, है? तो ब्यूटिशियन का यूनिफॉर्म एक होता है जहाँ एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छी कॉम्पैक्ट, एक अच्छी लिपस्टिक, एक अच्छा सा सुंदर सा अपना गेटअप, अच्छी तरह से संवारे हुए अपने हेयर, और एक कैसी भी कितनी भी खराब परिस्थिति हो, अच्छा हो बुरा हो, मूड ऑफ हो या मूड अच्छा हो, कैसा भी हो, एक अच्छी सी सुंदर सी मुस्कान होनी चाहिए। और हमें जैसे हमारे घर में कुछ भी हो गया छोटा मोटा, तो वो सारा टेंशन हम पे दिखता है। हम बिजनेस और घर को हमेशा जोड़ के रखते हैं। घर में सलोन करने वाली लेडीजों को भी मैं तो बोलती हूँ कि घर और बिजनेस को कभी एक मत करो। अगर घर में सलोन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर आपकी बिजनेस करने की जगह आपका घर हो सकता है, लेकिन आपके बिजनेस में आपके घर को मत ले आओ। जैसे कई लोग अपने आप घर के एप्रोन में, घर के कपड़ों में ही आ जाते हैं, और जैसे काम आ गया, थ्रेडिंग आ गया, वैक्सिंग आ गया तो कर लिया, फिर अंदर चले गए, फिर सब्जी काट ली, खाना बना लिया। ये मत करो। आपका एक पंक्चुअल टाइम रखो। कि मेरे भी बहुत खराब दिन आए थे कोविड के टाइम पे। मैंने भी 2.5 साल पार्लर घर में किया था। तब जाके पहले मैंने कभी अपनी पूरी 35 साल की लाइफ में मैंने शुरुआत ही अपने छोटे पार्लर से की थी। मैंने कभी घर में पार्लर ही नहीं किया। फिर भी जब वो दौर आया, 2.5 साल मैंने बिताए घर में, तो कायदे से मैंने अपना टेबल लगाया था, काउंटर था, और 10 से 7 का मैंने अपना टाइम कंज्यूम किया था कि मैं 10 से 7 मेरा सैलून ओपन होगा। तो 10 बजे अपना सारा काम निपटा के हम इसी तरह से, मैं आज देख रही हूँ ना आपके सामने, बस इसी तरह से मैं रोज अपने काउंटर पे बैठ जाती थी। फिर ना रसोई घर में जाना, ना पूजा घर में जाना, ना बेडरूम में जाना, वो लॉक हो जाते थे मेरे, क्योंकि मेरा पार्लर और मैं वो ही रहते थे। तो कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ ये सैलून चला रही है या ब्यूटिशियन के पास हम लोग आ रहे हैं। हमारे पास औरतें क्यों आती है? अपनी ब्यूटी को निखारने आती है। लेकिन हम ही सब कुछ अच्छे से नहीं रहेंगे उनके सामने। हम बालों का उनको नसीहत देते हैं कि आपके बालों को ठीक रखा करो, या फिर बाल अच्छे नहीं है तो कटवा लो। लेकिन काफी सारी औरतों को मैंने देखा है, काफी सारी लेडीजों को, कि बाल उनके खुले रहते हैं हर जगह। बाल खाली खोल देने से अच्छे नहीं लगते। बाल को संवारो, बाल को स्ट्रेट करो या घुंघरालू करो या नीचे से क्लीन करो, एक लेंथ को रखो, यू रखो या स्ट्रेट रखो। लेकिन हम वो कस्टमर को तो समझा देते हैं कि आपका बाल अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से करोगे, क्योंकि हमको बिजनेस चाहिए। लेकिन बिजनेस पहले हमको देखता है, उसके बाद हम पे ट्रस्ट करता है, और जो दिखता है ना वही बिकता है। इसलिए हमको हमारा बिजनेस है कि हमको दिखाना पड़ेगा, तभी हम बिकेंगे। जैसे हीरो हीरोइन लोग हैं, क्यों हमेशा गेटअप में रहते हैं, तैयार होके रहते हैं? हमेशा तो वो सेट पे नहीं रहते ना, लेकिन वो ब्यूटी उनकी खुद की शॉप है, जिनको दिखाना पड़ेगा। तभी जाके दिखेंगे कि हाँ दीपिका पादुकोण अच्छी लग रही है, ऐश्वर्या अच्छी लग रही है। वो ऐसे वैसे लिबास में रहेगी, किसी के भी सामने आएगी, किसी के कैमरे के सामने आएगी, तो क्या हम उसको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये सब छोटी मोटी थोड़ी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये और मैं ये नहीं बोलती कि हम ओवर मेकअप में रहे, लेकिन आंखों में काजल, हल्का सा कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक, इतना तो लगा ही सकते हैं ना। आज मैंने भी सिर्फ इतना ही किया है, और मैं हमेशा ये करती हूँ। लेकिन मैं ओवर मेकअप में नहीं रहती, लेकिन हाँ मैं ब्यूटिशियन लगती हूँ, मैं ब्यूटिशियन दिखती हूँ। कोई मुझे ये नहीं पूछता कि आप क्या करते हो, मुझे सामने से बताती आप ब्यूटिशियन हो, तब बहुत अच्छा लगता है। और आप हमेशा, कई बार मैंने अब इसमें इस स्कूल में कई बार किसी को सुनते देखा है कि हमारे पास कोई आता नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों क्यों ये अफर्मेशन बार बार दोहराते हो कि हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है? ये बोलते रहोगे तो यही होता रहेगा। ये मत बोलो। जो बोलोगे ना वही गोल घूम के आपके पास आना है। पृथ्वी गोल है, चौरस नहीं है। किसी कोने में आपकी बात चली नहीं जाने वाली, गोल घूम के आप ही के पास आने वाली। तो ये कभी मत बोल। जो छो नहीं, अगर आपने वो काबिलियत हासिल करनी है कि वो इंसान आपके पास आए। अब बड़े सैलून में जाती हो, आपके वहां तो 2-2 हजार के लोग आते हैं, 2-2 हजार के फेशियल देके जाते हैं। तो 2 हजार के फेशियल करने तक हमने स्किल कंप्लीट की, एजुकेशन लिया। हमने हमारे एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च साइड में रखा। आप लोग क्या करते हो? जो भी आया गले में डाल दिया, और जब भी कोई काम पड़ा उसी में से उठा के आपने काम कर दिया।
खर्चा अपना निकाल लिया। फिर जब प्रोडक्ट लेने की बात आती है, जब अपना पार्लर का कुछ खर्च करने की बात आती है, रिनोवेशन की बात आती है, या तो फिर अपने एजुकेशन लेने की बात आती है, तब आपके पास पेमेंट नहीं होता है, आपके पास फंड नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने उसको साइड में नहीं रखा। आप अपना वक्त कंज्यूम नहीं कर रहे हो। आप 10 से 7 अगर आपका सैलून चलाते हो, तो आप आपके पास वहां पे अगर स्टाफ रखा है, तो उसकी पगार आपने नक्की की, उसका है कि उसका भाई इतना जॉब का इतना है। तो आपकी जॉब नहीं, आपकी तो 24 घंटे की जॉब है। आप घर संभालते हो, पार्लर संभालते हो, तो आप अपनी भी सैलरी साइड पे रखो। जो पूरी ना दो तो आधी तो रखो, और उस आधी सैलरी में आप अपना सब कुछ कर सकते हो। अपना आपका पार्लर का 6-8 महीने साल भर में थोड़ा बहुत छोटा मोटा बदलाव करो अपने सैलून में, अपने आप पे बदलाव करो, अपने आप कोर्स करो। और साल में एक बार, मैं बोलती हूँ साल में एक बार अच्छा कोर्स करना चाहिए, हेयर का हो, स्किन का हो। ये नहीं कि मेकअप और हेयर के पीछे पड़ जाओ। हेयर और मेकअप बहुत जरूरी चीज है, लेकिन स्किन भी बहुत जरूरी चीज है। और हेयर में सिर्फ हेयर स्टाइल के पीछे मत पड़ो, हेयर को समझो, हेयर को जानो, हेयर का नॉलेज लो। एक हेयर के अंदर कितने सारे लेयर्स होते हैं, वो सारी चीजें, वो सारा एजुकेशन आपके पास है ही नहीं। आपको एजुकेशन लेने के लिए जाना ही नहीं है, और फिर आप मैच करते हो कि इसके वहां ये हो रहा है, मेरे वहां ये हो रहा है, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं। क्यों नहीं आया, कि क्यों नहीं आता और क्यों उसके पास आता है? क्योंकि वो अपना एजुकेशन बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। एजुकेशन में टाइम देना ही पड़ेगा ना। अगर एजुकेशन नहीं है, तो अगर हमको बोलना ही नहीं आया, क ख ग ही नहीं आया होता अभी तक, तो हम क्या बात करते आपसे? कुछ बात नहीं कर सकते। क्योंकि बात करने के लिए जबान साफ होनी चाहिए, इसी तरह से बात करने के लिए और किसी को कुछ समझाने के लिए हमारे में अकल होनी चाहिए, हमारे में नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज के नाम पे हम कुछ नहीं लेते, सुनते हैं। आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं भी चलाती हूँ। आप कई लोग ऐसे होंगे 1-1 2-2 घंटा इंस्टाग्राम में बिगाड़ते हैं। आप 100 हेयर स्टाइल देखते हो, 50 मेकअप देखते हो। यकीन मानो, सच बताना कि इस 50 मेकअप में कोई एक दिन एक मेकअप की प्रैक्टिस करता है? 10 हेयर स्टाइल देखते हो, 10 हेयर स्टाइल देखते रहते हो, रील को ऐसे 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 स्क्रॉल करते रहते हो। बाद में 1 घंटा 2 घंटा हो गया, हाँ चलो भाई ये काम है, फोन रख दिया। क्या दिमाग में रखा? मैं ये बोलती हूँ, आप देखो, आप हर चीज को देखो। और उस चीज को 10 बार देखो, एक ही रील को 10 बार देखो, और उस रील में 50 बार उसकी प्रैक्टिस करो, तो वो आपके जहन में आ जाएगी। फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बहुत कुछ हमें फोन सिखा रहा है, तो फोन से जागरूकता ये लो कि हम उसको पावर बनाए अपना। ये नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाए, नेट का वेस्ट हो जाए। नेट दिया है, नेट मिल रहा है, अभी बहुत अच्छी बात है। हमारे जमाने में तो ये चीज नहीं थी, नहीं तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। हमें तो पढ़ना पड़ता था, लिखना पड़ता था, बच्चों को सबको घर को छोड़ के एक, अगर क्लासेस लेनी है तो दिल्ली, बम्बई, यहाँ वहां जाना पड़ता था, 15-15 दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। अभी तो ये जमाना आ गया है कि सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आपके घर के आगे आते, लेकिन घर के आगे आते हैं, कोर्स 3 दिन का 5 दिन का होता है, लेकिन आपके पास फंड नहीं होता है। आप अपग्रेड होना रह जाते हो, पोस्ट को देखते रह जाते हो कि अरे यार यहाँ पे इतना अच्छा था, मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं। आप ऐसा करोगे तो आपके पास कभी पैसे नहीं होने वाले। आप पूरा घर चला लोगे, बच्चों को पढ़ा लोगे, बूढ़े हो जाओगे, लेकिन आपके पास पैसे नहीं बचेंगे अपने लिए। तो हर महीने मैं ये बोलती हूँ, 2,000-3,000 आपका जो भी पॉकेट मनी है, आप अपनी पॉकेट मनी लो, सैलरी ना लो तो, और वो पॉकेट मनी एक ऐसे गुल्लर में रखो जो सिर्फ डाला जाता है, उसको निकाला नहीं जाता है। क्योंकि हमारा मन ऐसा होता है, कभी किसी को काम पड़ा, चलो निकाल लेते, ये मत कर। और एक ऐसी सेविंग रखो कि कभी भी काम लगे। अभी सुमित सर ने जो अनाउंस किया था, वो ब्यूटी वहां पे प्रोग्राम जो था हमारा सूरत में, तो मैंने तुरंत बोल दिया कि हाँ ठीक है, 50,000 वाला जो है मैं अंदर ऐड हो जाऊंगी। और इतना बड़ा सलून है, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी मैं अपनी सैलरी साइड पे रखती हूँ, मैं अपनी पॉकेट मनी साइड में रखती हूँ। क्योंकि मैं अगर ये सब काम करती हूँ, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने लिए कुछ साइड पे करूँ। और मैं अपने एजुकेशन के लिए करती हूँ, कहीं पे भी ये जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत कर सकूं। मैं हर महीने 5,000 2,000 जितना भी पॉकेट मनी होती है, मैं साइड में रखती हूँ। इससे मैं अपना एजुकेशन को कंप्लीट करती हूँ। आज भी मैं कहीं ना कहीं साल में 2 कोर्स तो लेती ही हूँ। लेकिन आप सब कुछ सोचो कि 2-4 साल से 3 साल से किसी ने क्या किया? कोई भी आगे बढ़ा?
और बढ़ता है तो प्रैक्टिस करता है। हम क्या करते हैं जब मेकअप और उसका हमारा जब सीजन चलता है, अभी चलो सीजन नहीं है, अब सब ब्यूटिशियन बैठिए, सच बताओ कि रोज एक मेकअप, रोज एक हेयर स्टाइल या रोज एक फेशियल की प्रैक्टिस कौन करता है? थ्रेडिंग और वैक्सिंग तो रूटीन है, आता रहता है, और लेकिन उसका भी एक सलीका होता है कस्टमर से बात करने का, उसको इन करने का। और स्लैक सीजन है तो स्लैक सीजन में आपने क्या किया, आप हमेशा कहीं ना, मैं कोई कोर्स करती हूँ, जैसे मैं कहीं पे गई, मैंने ब्लो ड्राई सीखा, 15 दिन का कोर्स किया या 10 दिन का कोर्स किया, उसकी मेरी 50,000 फी है। तो आप उसी कोर्स को आपके सलून में सिर्फ 3,000 में रख दो, कि 3,000 का ब्लो ड्राई सिखाऊंगी, 5 लोग को इकट्ठा करो, 10 लोग को इकट्ठा करो, छोटा सा कोर्स की ऐड करके उन लोग को सबको इकट्ठा करो। आपका क्या होगा, आपकी फीस भी निकलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास अलग अलग हेयर आएंगे, और उनको सिखाते सिखाते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आम के आम गुठलियों के दाम, सब हो गया, आपका पैसा भी वापस आ गया, आपका कस्टमर भी बढ़ गया, और आपको सिखाने की तालीम अपने आप आ गई। तो ऐसा करना चाहिए और इस तरह से करो, आप में कॉन्फिडेंस पूरा रखो, क्योंकि हमारे सलोन में हम है राजा और सामने वाली है प्रजा, और राजा जो बोलेगा प्रजा को मानना ही है, लेकिन राजा वो होना चाहिए जिसमें कोई बात हो। कई लोग में राजा अंदर अंदर से राजा नहीं होता है, लेकिन बाहर से दिखावा राजा का ऐसा किया होता है ना, सामने वाला उसको सलाम करता है। लेकिन हमने तो अंदर से भी ऐसा कर दिया अपने आप को, और बाहर से भी ऐसा कर दिया। मुझे तो टाइम ही नहीं है एसपीएफ लगाने का, ये कोई बात है? हम सामने वालों को सिखाते हैं कि रोज सीटीएम करो, और हमारे पास टाइम नहीं है एसपीएफ लगाने का, फेस वॉश करने का, जेब में रखा है लेकिन खोल के हम नहीं लगाते। जब हम नहीं कुछ करते तो सामने वाले को हम कैसे बता सकते हैं कि आप ये करो? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और जैसे छोटा हो या बड़ा हो, आपका जो सलून होता है, सलून का एंट्रेंस हमेशा बहुत नीट और क्लीन रखो। सलून छोटा है, बड़ा है या घर में है, उससे कोई मायने नहीं रखता। जगह का कोई इतना फर्क नहीं होता है, जहाँ पे काम अच्छा है, स्वभाव अपना अच्छा है, और हमारा आजू बाजू का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, तो हर इंसान को बैठना, हर इंसान को अपने से काम करवाना, सब कुछ अच्छा लगेगा। हम लोग यही गलती करते हैं कि हमारा तो घर में पार्लर है, घर में तो सब ऐसे ही चलता है ना, यहाँ तौलिया लटकाया है, वहां पे जूते पड़े हैं, वहां अंदर से सीटी बज रही है, वो अंदर से खाने की खुशबू आ रही है। ये सब नहीं, ये यही सब हमको डाउन करता है। आप घर में पार्लर, कई लोगों को मैंने देखा है 30-30, 40-40 साल से घर में पार्लर करते हैं, और जोरदार पार्लर होता है उनका, जोरदार काम होता है, तो उसमें भी तो कोई बात होगी ना। कई मैंने बहुत देखा है कि किसी मुंह पे दिखता है, हम तो घर पे पार्लर करते हैं, ये क्यों मुंह बनाते हो? क्यों मुंह बनाने की जरूरत पड़ती है? आपका घर आपको पसंद नहीं है? आपका घर तो बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा और अच्छे से सजाओ। ये सारी छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना होता है। और हमारा सलून कैसा होना चाहिए, आपका सलून छोटा या बड़ा, मैंने बताया आपको। और हाँ, सलून के आगे छोटा सा एक काउंटर होना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक नीट और क्लीन होना चाहिए। और आपने जो भी अचीवमेंट लिए, कोई ना कोई कोर्स करके ही आप बैठे हो, भले ही आपके पास 10 डिस्प्ले ना हो आपके सर्टिफिकेट की, लेकिन एक तो होगी। तो एक सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट लगाओ, आपने जो अचीवमेंट किया है, ट्रॉफी है वो लगाओ। छोटे से एरिया में थोड़ा सा एक वेटिंग बनाओ। हमारे पास वो एक 2 डायरी होनी चाहिए, जिसमें हम अपना अपॉइंटमेंट लिख सके। दूसरी डायरी में हमने जो काम किया, जो मैं खुद भी अगर काम करती हूँ, फेशियल करती हूँ, तो मैंने कितने का फेशियल किया, उस पे ऊपर डेट, आज की डेट लगाओ, आज फेशियल किया, वर्क में फेशियल किया है, थ्रेडिंग किया है, वैक्सिंग किया है, तो वो लिखो, उसके सामने अमाउंट लिखो। और अगर आपके पास स्टाफ है तो स्टाफ का नाम लिखो, स्टाफ ने कितनी बार फेशियल किया, स्टाफ ने कितनी बार आईब्रोज की, वो सब डिटेल लिखो। और रोज उसका काउंटिंग करो कि आज मेरा इतना काउंटर हुआ। कई लोगों को पता नहीं चला, रैंडम पता चलता है कि हाँ इतना इतना हो गया काम, इतना इतना अर्निंग आती है, लेकिन रोज कितना फेशियल किया, महीने में कितना फेशियल किया, या साल भर में कितने मेकअप किए, साल में कितने फेशियल किए, हमें ये चीज हमें ये बिजनेस बिजनेस दे रहा है या लॉस कर रहा है, वो समझ में नहीं आता है हमको।
तो ये चीज का ध्यान रखना है कि इस तरह से हमको अच्छे से लगाना है, सब कंप्लीट रखना है। और कंपल्सरी है अपना प्राइस लिस्ट, विजिटिंग कार्ड। अभी तो इंस्टा, एफबी, गूगल सबका जमाना है, तो वो जो भी आप यूज करते हो, आपका यूट्यूब होगा, आपका इंस्टाग्राम है, आपका एफबी है, आपका वो क्या व्हाट्सएप है, तो वो सारे उसके सारे क्यूआर रखो, क्यूआर करके वहीं पे रखो। किसी को बोलना पड़े कि आप मेरा आईडी सर्च करो या फिर उसको फॉलो करो, वो करने से पहले ऐसे ही बोलना चाहिए कि ये इसको फॉलो कर दो, तो उसमें सारे क्यूआर होने चाहिए, वो बहुत कंपलसरी है। और एक दूसरा क्यूआर ये है अपना रिव्यू का क्यूआर होना चाहिए, क्योंकि रिव्यू हमें आज के जमाने में रिव्यू बहुत ऊपर ले जाता है। क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मेरे सैलून में यही चीज हो गई, किसी ने बताया बाजू में बहुत अच्छा सैलून हुआ है, आप विजिट करके आओ। उसी की भांजी ने बताया विजिट करके आओ, तो उसने बोला बड़ा सैलून है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके रिव्यू चेक करते हैं, अगर रिव्यू सही है तो देख आते हैं। और कायदे से उसने मेरा रिव्यू देखा, रिव्यू पढ़ा, और वो मेरे पास रिव्यू को देख के मेरे पास वो आए, और रिव्यू को देख के आए, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो रिव्यू में लिखा है और जो रिव्यू में है उससे काफी बढ़कर हमने पाया। क्योंकि वो जब आए तो मैं एक औरत को कंसल्टिंग कर रही थी, मैं उसके हेयर चेक कर रही थी, हेयर के बारे में समझा रही थी। वो जैसे ही आए तो मैंने उनको बिठा के नहीं रखा, वो लड़की जो औरत खड़ी थी उसके मैंने एक्सक्यूज बोल के उनसे परमिशन ली कि 2 मिनट उनको मैं अटेंड कर लूं। उन्होंने बोला हाँ हाँ देख लो, तो मैंने उनको अटेंड किया कि हाँ आपको क्या करना है। उन्होंने बोला मैं फेशियल का लिए पूछ तरस की थी और हम लोग आए हैं। मैंने बोला इनका मैं कंप्लीट कर लूं, तो बोला हाँ कर लो। उसके बाद मैंने उस औरत को इतने अच्छे से उसका हेयर और स्किन को समझाया, और इतनी खुश होके गई, पहली बार वो भी पहली बार आई थी, उसको इतना नॉलेज दिया, वो मेरे नॉलेज से ही इतनी खुश हो गई, उसको ये लगा कि हाँ मेरी स्किन एकदम क्लीन हो गई और मेरे बाल अभी के अभी मस्त हो गए। इतनी खुश होके गई, सिर्फ बात करने आई थी, लेकिन वो इतनी खुश होके गई, और वो मेरी बात का इम्पैक्ट उन 2 औरतों पे पड़ा। उन्होंने तुरंत मेरे को बोला कि आप हम जो सोच के आए थे उससे भी काफी ज्यादा है ये बात आप में, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा फेशियल बहुत अच्छा होगा। और उस टाइम पे मेरा था एक ऐसा काम, मुझे जाना था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे अच्छे से उसके पास बैठना था, कितना भी टाइम हो मैंने पूरा टाइम दिया, फेशियल किया, अच्छी बातें की। और मैं रेकी जानती हूँ, तो मैंने रेकी से हीलिंग करके फेशियल किया, उनको सारी नेगेटिविटी उनके में जो भी थी वो सब कुछ निकल गई। आप देख सकते हो मेरे जॉली ब्यूटी लॉन्च एकेडमी पे रिव्यू है, बीनीता करके 2 दिन पहले का ही रिव्यू है। और रिव्यू को हमेशा, हमें हमारे रिव्यू को और हमें हमारे इंस्टाग्राम को या किसी भी चीज को हमको चेक करना है। मैंने अपने रिव्यू हमेशा 2 दिन में एक बार मैं चेक करती हूँ किसने क्या लिखा, उसका मैं ऑनर होके मैं रिप्लाई देती हूँ। तो जब रिप्लाई देते हैं ना हम गूगल पे जाके, तो वो कस्टमरों को बहुत अच्छा लगता है। कस्टमर से कम्युनिकेशन रखना चाहिए, उनको काम करके पैसे लेके छोड़ दिया तो वो अपनी सोच गलत लेके जाते हैं। तो मैंने हमेशा उस रिव्यू को भी मैंने चेक किया, और मेरे पूरे उसमें एक रिव्यू मेरा रॉन्ग है, उस मेरा 5 स्टार 5 नंबर आ गया था, लेकिन एक सिर्फ रिव्यू, और वो भी मेरी मौजूदगी नहीं थी, तो मेरे स्टाफ से को समझने में गलती हो गई, और इस तरह का जो हेयर का काम हुआ उसने ये लिखा है कि बिल्कुल खराब एक्सपीरियंस रहा, मुझे हेयर का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैंने वो रिव्यू देखा और उसी रिव्यू को बकायदा मैंने उसको आंसर दिया कि आप मेरे स्टाफ को अच्छे से समझा नहीं सके, आपने बहुत जल्दबाजी की और मेरे से नहीं मिले, मेरे से कंसल्ट नहीं किया, और आपने अपना हाथ का काम जबरदस्ती करवा लिया, इसलिए आपको ये दिक्कत आई होगी। लेकिन फिर भी आप आइए, मैं आपको आपका मनचाहा कलर में देने की प्रॉमिस करती हूँ। मैंने ये नहीं लिखा कि आप आओ मैं आपको फ्री में कर दूंगी। किसी भी इंसान को इस तरह से हम बोलते हैं ना, हाँ हाँ फ्री में कर दूंगी, हम नहीं बोल सकते ये फ्री शब्द, क्योंकि वो जब आती है ना तो वो अपने जेब से निकाल के पैसा देती है, हम उनका वर्क करते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते हम फ्री में करते हैं। उनका जो ईगो होता है ना वो डाउन होता है कि तू मुझे फ्री में करके देगी, तू मेरे 50 100 200 से ज्यादा है, मेरी इमेज, ये इमेज पे धक्का लगता है। तो कभी भी ऐसा मत बोलो। और उसके बाद जब आ जाए उनका काम कर लो, उसके बाद अगर वो अपने से पूछती है
कि आप कितना चार्ज करोगे या चार्ज होगा कितना है चार्ज, तो आप बताओ कि मेरी लेबर और मेरी जो मेहनत है और जो मेरा है वो सब कुछ मैं छोड़ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो मेरी चीज मेरी प्रोडक्ट लगी है वो सिर्फ मैं आपसे लूंगी। अगर वो भी देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री शब्द बहुत अच्छा लगता है सबको, छोटा हो या बड़ा, या करोड़पति हो या रोडपति हो, सबको कॉम्प्लीमेंट्री अच्छा लगता है। फ्री देना, गिफ्ट देना, ये सब अभी ये जमाने में, पहले बहुत अच्छा लगता था, ये जमाने में कम हो गया है, गलत हो गया है। उन सबको ये लग रहा है कि हम बहुत पैसे वाले, हमको तू फ्री में देगी। तो ये थोड़ा सुधार करो शब्दों में। उसके बाद है हमारे जो वो क्यूआर के बाद हम बहुत बड़ा काम ये करते हैं रिव्यू लेने का। हमारी सारी प्रोडक्ट और हमारी पार्लर में मैंने कई जगहों पे देखा है, पार्लर की जो प्रोडक्ट होती है वो काफी दिनों से पड़ी होती है, उस पर साफ सफाई नहीं होती है, प्रोडक्ट क्लीन नहीं होती है। अपने सर्टिफिकेट लगाए तो सर्टिफिकेट पे भी धूल लगी होती है। हमारी चारों बाजू हल्का सा एक परत होता है जहाँ पे ऐसे हाथ घुमाने से मिट्टी लगती है। तो हमारी प्रोडक्ट पे, हमारे काउंटर पे, हमारे सर्टिफिकेट पे और हमारे अपने भगवान पे कभी धूल नहीं लगनी चाहिए। अगर उस चीज पे धूल लग गई तो समझ लेना हमारे नसीब पे भी धूल लग गई। तो ये धूल मत लगा के रखो। कई बार होता है कस्टमर को हम समझा तो देते हैं सीरम के बारे में, शैम्पू के बारे में, लेकिन वो सीरम और वो शैम्पू हमें ही ढूंढना पड़ता है, कहाँ रखा है कहाँ रखा है, हमको पता ही नहीं होता है, सलीके से हमने सजाया ही नहीं है उसको। तो ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारी प्रोडक्ट का पता होना चाहिए और अच्छे से रखना चाहिए। और कई जगहों पे यूज करने वाली प्रोडक्ट और सेल करने वाली प्रोडक्ट वो दोनों कई बार साथ में रखी होती है, तो वो मत करो। जो जिस प्रोडक्ट से हम सर्विस देते हैं वो सर्विस काउंटर में वहीं पे होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो आगे होनी चाहिए, डिस्प्ले में होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ है, और आंख बंद करो और हमको हमारा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। हर बार किसी चीज को ढूंढने ढूंढने से हमारी इंप्रेशन गलत होती है। कैंची ढूंढना पड़ता है कई बार, या कातर क्या वो जो सीजर ढूंढनी पड़ती है। एप्रोन के लिए हम पूछते एक दूसरे को ये एप्रोन कहाँ गया, ये एप्रोन कहाँ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी इंप्रेशन को बैड इंप्रेशन दे जाती है। कस्टमर हमको बताता नहीं है, लेकिन कस्टमर दूसरी जगह पे जाके बात करता है तो उसके पास जहाँ पे जब भी जाते हैं ना, उसका कुछ चीजों का ठिकाना ही नहीं होता है। तो इंप्रेशन हमारी गलत दूसरे कस्टमर्स को पहुंचती है। और सलून को बिल्कुल पान के गल्ले की तरह मत सजाओ। कई लोग इधर उधर सब चीजें लटका देते हैं, हैंगिंग वाली चीजें लटका देते हैं किसी भी कंपनी का, मैट्रिक्स हो गया, लॉरियल हो गया, सॉस्कोफ हो गया, कोई भी कंपनी का कोई भी फ्लायर दिया आपने लटका दिया। जैसे हमारे सर लोग बताते हैं ऑक्सीनाइन, हमें अगर हम उसका कुछ लगाते ना तो ऑक्सीनाइन हमें बिजनेस देता है, वो हमारा होम है, हमें जीने का तरीका सिखाता है और कहाँ से कहाँ पहुंचाता है, और हमारी सबसे पहले वैल्यू करता है। उनकी डिस्प्ले लगाओ, उनकी डिस्प्ले करो, जो प्रोडक्ट सेल करते हो उनकी करो, जो जिसका वर्क करते हो इसका डिस्प्ले कभी मत करो। जैसे आप हर किसी को करके देते हो, हाँ वो लगा के रखो सबके सामने, उसी चीज में से यूज करो। जैसे मैट्रिक्स का कलर यूज करते हो तो बॉक्स उनके पास खोलो, लेकिन मैट्रिक्स के बड़े बड़े पोस्टर मत लगा। ये जो करते हो वो बहुत गंदा इंप्रेशन देता है। हर चीज को अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। जैसे नैपकिन्स है, नैपकिन्स को फोल्ड करने का अलग अलग तरीका होता है। तो चाहे घर है या बड़ा पार्लर, उसमें बड़े पार्लरों में बड़े सलूनों में ये सब होता है, तो सब लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा सलून है, बहुत अच्छा है, हाई फाई है, तो सब करते। नैपकिन को फोल्ड करने में, नैपकिन को अच्छे से मोर या पिको वो हंस बना के रखने में कौन सा पार्लर अच्छा और बड़े पार्लर में होना चाहिए और हमारे पार्लर में नहीं होना चाहिए। हमारे पार्लर में भले ही बड़े पार्लर में 5,000 का फेशियल होता है, हमारे पास 1,000 का तो होता है ना। फेशियल करने तो औरत आती है ना, तो उसका एप्रोन, उसका टॉवल, उसका नैपकिन वहीं पे अच्छे से सजा के रखो, वो देख के भी खुश हो जाएगी। लेकिन हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि ये सब बड़े पार्लर वाले करते हैं, हम नहीं करते। ये सोच अपनी खाली सोच को खाली बदल लो। हम जहां बैठे हो वही हमारा साम्राज्य है। ये समझो कि ये हमारा बहुत बड़ा 2,000 स्क्वायर फुट का है हमारा सलोन। क्योंकि 2,000 स्क्वायर फुट वाली भी एक रूम में जाके ही फेशियल करती है, और घर में करने वाले भी एक रूम में जाके फेशियल करते हैं। तो फेशियल तो उसको उसी रूम में करना है, तो उस रूम को क्यों नहीं सजाना और क्यों नहीं अच्छे से रखना। नैपकिन अपने लिए रखो,
और कस्टमर पे हमेशा टिश्यू और कॉटन रखो। ज्यादा फर्क नहीं आता है पैसों में या आपकी कॉस्टिंग में, लेकिन सच में टिश्यू और कॉटन रखो, हैंड सैनिटाइज रखो। मैं 2010 में यहाँ बम्बई से यहाँ पे आई, तब से मैंने अपने हर एक काउंटर पे हैंड सैनिटाइज रखा हुआ है। हमें तो सब लोगों को तो कोरोना में पता चला कि हैंड सैनिटाइज क्या होता है। मैं शुरू से रखती हूँ। हाँ, मेरा स्टाफ पूछता था कि मैडम ये क्या है, तो मैं हमेशा यही बताती थी, ये फेशियल करने से पहले हाथ पे लगा के फिर ये फेशियल चालू करना है। थ्रेडिंग करो तो भी हाथ पे 2 बूंद लगा के हाथ साफ करके फिर करो। मैं समझाती थी, उनको समझ नहीं आता था तो या इस तरह से मैं समझाती थी कि ये कंपलसरी चीज है, लेकिन मैं इसकी अवेयरनेस हमेशा पहले से लेती थी। तब जब कोरोना आया तब मेरे ही क्लाइंट ने मुझे बोला कि हम तो ऐसे सैलून में जाते हैं जहाँ पे ये चीज का पहले से ख्याल रखा जाता है। और जो बाहर से आते हैं, यूएस से, अमेरिका से, लंदन से, वो ये सब चीजें देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर बाहर का कस्टमर एक भी इम्प्रेस हो गया ना, आप समझ लो उनके वहां पे 10, 15, 20, 25 जितने भी आएंगे एनआरआई, वो सारे आप ही के सैलून में आएंगे, क्योंकि वो तुरंत बोलेगी। और एक दूसरे को पूछ के ही वो लोग आते हैं, क्या तुम कहाँ पे गए थे, मुझे वहां का एड्रेस दो। लेकिन हमने अगर पहली ही बात में गड़बड़ कर दी तो बात खत्म हो गई। वो पहला ही चला जाएगा तो 20-25 तो कहीं और ही जाएंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमको। और एक पीसफुल म्यूजिक बजना चाहिए हमेशा। डिस्को या गरबा या ये सब चीजें, हाँ होता है दोपहर में जब ऐसे बोलते हैं ना मूड ऑफ होता है या फिर आलस चढ़ती है, उस टाइम में थोड़ा संगीत बढ़ जा लो, ठीक है। लेकिन सुबह सुबह में और दोपहर के बाद शाम के टाइम में इतना साइलेंट, इतना पीसफुल म्यूजिक बजे कि कोई आके बैठा रहे, बात करे, उसको बैठने का मन हो, बात करने का मन हो, और म्यूजिक बजता रहे और हम उससे बात करें और डिस्टर्ब भी ना हो। कई बार कस्टमर आते हैं, हम लोग बात करते हैं, लाउडली म्यूजिक बजता है। लाउडली म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ पान बीड़ी की दुकान पे बजता है। रिकॉर्ड जोर जोर से बजती है। हमारा सलून को हम एक वो नो डाउट अभी पार्लर का ये हो गया है कि हर गली हर नुक्कड़ पे पार्लर खुल गए। किसी ने हल्का कोर्स किया, 2-5 हजार का कोर्स किया और फेशियल और उसको खाली आईब्रो की वैक्स आ गई, किसी का देखा और पार्लर का बोर्ड लगा दिया, तो वो भी बात बहुत गलत है। आप कहीं पे सीखते हो, मैं नई नई जो भी ब्यूटिशियन है उनके लिए बताना चाहूंगी कि आप पहले प्रैक्टिस करो, पहले अच्छे से किसी के पास, किसी की जगह, किसी के वहां पे जाओ और थोड़ा प्रैक्टिस करो। आप 4 महीना 6 महीना कोर्स किया है तो वहीं मैडम के पास रह जाओ, बोले मुझे पगार नहीं चाहिए, बस मैं आपको हेल्प करूंगी। हेल्प दिल से करो। हेल्प करने का मतलब है उनका काम होगा और हमारा भी होगा, हमारा साफ होगा। आप पार्लर तुरंत खोल के बैठोगे तो आपको नए नए, आप नए नए हो इस लाइन में, आपको अच्छे से कोई जानेगा नहीं। और 1-2 आईब्रो करोगे, 1-2 वैक्स करोगे, उसमें भी आप मेथड से नहीं करोगे तो आपसे काम बिगड़ जाएगा, तो आपकी बैड इंप्रेशन जाएगी। लेकिन आप किसी सैलून में किसी बैनर के नीचे काम कर रहे हो तो वो बैनर वाली अपना ध्यान रखने के लिए, अपना बैनर संभालने के लिए आपको अच्छी से अच्छी चीज सिखाएगी। और आप जब उससे पगार नहीं लोगे, कुछ मांगोगे नहीं, तो दिल खोल के आपको समझाएगी। 2-3 साल, 2 साल, कम से कम मैं बोले 365 दिन आपका कोर्स हो जाए, उसके बाद 365 दिन किसी के अंडर में रहो और अच्छे से काम को सीखो। वो कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे कस्टमर से बात करती है, उनका बैठने का, बोलने का तरीका क्या है, अगर कोई सेल्स पर्सन आता है तो उनसे कैसे डील करती है, वो सारी चीजें आंखें और कान खुले रख के पार्लर में बैठो तो आप सब कुछ थोड़ा बहुत सीख पाओगे। उसके बाद जाके अपने घर पे बोर्ड लगाओ। अपने घर पे बोर्ड हमेशा के लिए लगाओ। ये नहीं कि लगाया 4-6 महीना चला तो चला, नहीं तो कोई बात नहीं, अब आप कोई दूसरी दिशा पकड़ते हैं, ये मत करो। आपका गोल बनाओ। हमेशा अपने को ऑक्सीनाइन में हमेशा बोलते हैं ना कि एक गोल होना चाहिए, एक विजन क्लियर होना चाहिए। तो मैं भी बोलती हूँ कि आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। अगर ब्यूटिशियन बनना है तो छोटे से छोटा एक छोटे बारीकी वाला काम भी खुद करो, तब जाके आप बड़ी ब्यूटिशियन बनोगे और अच्छी ब्यूटिशियन बन पाओगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप ये सब छोटी मोटी बातों का ख्याल रखो। और कड़वा घूट माँ ही पिलाती है। अगर बीमार है तो बच्चे को पैरों में दबा के भी माँ सिखाती है कि माँ पिलाती है। इस तरह से मैंने आज कुछ कड़वी बातें बोली हो तो मुझे सॉरी, क्योंकि मैं एक माँ की तरह, एक बहन की तरह आप सबके बीच में आई हूँ कि जो मैं
छोटी मोटी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ, सिखाना नहीं चाहती हूँ। और आप सुधार थोड़ा करोगे तो आप बहुत निखर के आओगे। और कई सेमिनार में जाते हो, कहीं पे जाते हो तो इमरजेंसी में तो कोई आपको चपटी मार के तो उठाता नहीं है ना, चलो उठो भाग के जाना है। तो कहीं पे भी जाते हो तो पहले प्रिपेयर करो अपने आप को, अपने कपड़ों को, अपने फेस को, अपने हेयर को रेडी होके फिर जाओ, एक इम्प्रेशन के साथ जाओ। आप ब्यूटिशियन हो, आप ब्यूटी को कंप्लीट करती हो, आपकी ब्यूटी दिखनी चाहिए। तो ये मेरा आज शेयर कर रही थी आपके साथ में। तो अगर कोई बात ऐसे बोल गई हो, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। और थैंक यू सो मच आज के लिए। और मेरा कल आनंद में स्टॉल है। हमारे गुजराती समाज में मेरा सम्मान किया जाने वाला है। वुमन पावर मेला है, वहां पे मैंने डोनेशन दिया था। मुझे वहां चीफ गेस्ट के लिए बुला गया है। तो वहां पे मैंने डोनेट किया था 5000 रुपीज। तो उन्होंने मुझे अपना बहुत बड़ा स्टॉल दिया है। तो मैंने स्टॉल लगाया है। तो आप आइए देखिए कि एक 35 साल के बाद मैंने कभी स्टॉल वाला काम भी नहीं किया था। सब लोग ने बोला स्टॉल वही लगाते जिसका पार्लर नहीं चलता है। तो वो सोच भी मैं बदलने वाली हूँ। कल मेरा आनंद में स्टॉल है। तो मैं अपने जो ग्रुप है उसमें मैं अपनी पोस्ट रखूंगी। आप आइए देखिए। और आपकी जॉली मैडम वहां पे भी क्या कमाल करती है वो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जॉली मैम के लिए। मैं वही बोलना चाह रही थी कि उसके 22 सालों के अनुभव में से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। भले आपने कि मैं सिखाने नहीं आई, पर आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो छोटे छोटे पॉइंट थे वो जी। केयर नहीं करते थे, तो वो भी हमें समझ में आया। और मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए पार्लर का, और ये सब अच्छी तरह से आपने, भले ही आपके अनुभव में से हमें बताया, पर हम तो छोटे हैं थोड़े उम्र में, और आपके हिसाब से जो वर्किंग करते हैं उसमें भी, तो हमें तो सीखने को ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच जॉली मैम, आज बहुत अच्छा लगा। और आज से ही हम थोड़ा बहुत चेंजेस लाने का शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। बहुत खुश मैं हुआ। बोलूंगी ना आज तो। जॉली मैम, आपने जो आज सिखाया वो मैंने अपनी आंखों से, आपकी वहां से जब मैं आई थी तब मैंने देखा था कि आपका सलून कैसा है, आप सबसे बातें कैसे करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि अगर वो वर्क करते हैं तो ऐसे ही मुझे बोले बिना ही कर दी। मैं गई थी तब उन्होंने मुझे अपने साथ सिखाया है, देखो ऐसे ऐसे करना चाहिए, सब सिखाते हैं। उनको ऐसा नहीं कि छुपा लूं, उनको दिखाऊं नहीं, समझाऊं नहीं। और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनके स्टूडेंट भी इतने अच्छे हैं। और उन्होंने जो ट्रिक सिखाई ना, आज से मैं भी जो अम्मी बहन ने बोला ना कि वैसे मैं भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लाऊंगी। जो मेरी अंदर थोड़ी थोड़ी कमियां हैं वो सब सीखूंगी। थैंक यू जॉली बहन, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच जॉली मैम। मैं एक ब्यूटिशियन तो नहीं हूँ, मैं एक मॉडल ही हूँ। मैंने सभी जगह पे जाती ही हूँ, मुझे रेडी भी करते हैं, ब्यूटिशियन के कांटेक्ट में ही हूँ। आप सबके इस हिसाब से मैं मॉडल दिखती हूँ, राइट। हाइजेनिक का जो प्रॉपरली ध्यान नहीं रखते वो मेन होता है। हम खुद नहीं रखते, हमको जो है वो भी क्लाइंट को देते हैं। हाइजीनिक का मेन पॉइंट होता है ये मैंने आपसे तो सीखा, बट ये अमी मैम है ना, मैं उनके वहां पे जाती हूँ तो वो 100% हाइजीनिक है। रूल्स के जो क्या, मैं आउट ऑफ में रही हूँ अफ्रीका में और यूरोप में। वो टेक्निक है ना, वो इंडिया में लेके आए हैं, वो मैंने देखा अमी मैम से। वो थैंक यू सो मच। हाइजीनिक का ध्यान रखना ही रखना होता है। और जो फर्स्ट इम्प्रेशन होती है वही लास्ट इम्प्रेशन होती है। जैसे दिखोगे वैसे ही वर्क भी दिखेगा आपका। आपका म्यूट हो गया है, आपका म्यूट हो गया है। आप ठीक है। हमारा काम यही है कि जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वही दिखता है। तो हाँ। हमें हमारे फील्ड में कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। अब मैं ही अपने बाल अच्छे नहीं रखूंगी, मैंने ही कलर नहीं किया है और मैं कलर का नॉलेज दूंगी तो वो कस्टमर मुझे बोलेगा नहीं कि आपने क्यों नहीं किया। वो सिर्फ मेरी आंखों में से देख के अपने बालों की तरफ देखेगा और मुझे उस टाइम पे समझ जाना चाहिए कि मेरे ही बाल में कलर नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। आज मेरी गॉड गिफ्ट है, नो डाउट। मेरी स्किन फेशियल नहीं कर, अभी तक मैंने शुरू किया। अच्छी स्किन है, वो गॉड गिफ्ट है, लेकिन फिर भी मैं संतूर की एड के जैसे काम करती हूँ।
उनको बताती हूँ कि देखो मेरी स्किन कैसी है, मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो वो इम्प्रेस हो जाती है। मेरे पास है दिखाने को तो मैं दिखा देती हूँ, लेकिन हाँ, मैं SPF जो बोलती है ना CTM, जो CTM कंपल्सरी हर मैन और हर Yes, women दोनों को करना चाहिए। CTM के yes, बिना yes, सोना नहीं चाहिए। जैसे फोन yes. को स्क्रॉल किए बिना हम सोते नहीं है ना, इस तरह CTM को स्क्रॉल करे बिना सोना नहीं चाहिए। राइट राइट है। और वो स्टोर की बात की, मैं खुद एक डिजाइनर भी हूँ, हैंडमेड ज्वेलरी। मैं वैसे नहीं बोलती कि मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा, आउट ऑफ में जाता है, सभी जगह जाता है, कस्टमाइज भी होता है, बट मैं एग्जीबिशन में खुद स्टॉल रखती हूँ, खुद खड़ी रहती हूँ, जी, सुबह से शाम तक भी रहती हूँ, रात को भी हमारा होता है तो रात को भी। कोई इसका ईगो नहीं करना चाहिए, नहीं करना टैलेंट चाहिए। और है तो हमारा आ जाए। हम अगर जिस फील्ड ने हमें पहचान दी है, जिससे हमारी रोटी चलती है, जिससे हमारे बदन पे कपड़े आते हैं, उसको दिखाने में और वो हम है ये बोलने में काहे की शर्म। मैं तो खुद अपना लोगो लेके घूमती हूँ। मैं इंडियन हूँ, उस पे मुझे गर्व है। और यहाँ पे मेरी सीजर और कोम हमेशा लगा रहता है। जब भी मैं सैलून में होती हूँ, मेरा सीजर और कोम होता ही है। ये सीजर और कोम मेरी पहचान है, क्योंकि ये 2 चीज नहीं होती तो आज जॉली नहीं होती। राइट है। कोई चीज की कोई सीखने की उम्र नहीं होती, और एटीट्यूड तो रखना ही नहीं चाहिए। कोई चीज सीखने में आता है ना, तो भी चुपचाप खड़े रह के सामने वाले का देखो, कुछ कुछ नया अपडेशन होगा। आकाश में उड़ो, हमको लेकिन कहाँ पैर पे को भूल जमीन पे होती है लगाओ। वो पता चल जाएगा। यस, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। थैंक यू। और जॉली में बोलते हैं ना कि हमें वो जो फेशियल के सबके लिए वाइप्स रखने चाहिए, तो मैं भी वैसा ही करती हूँ और सभी लोगों के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी जो फेशियल में वो स्पॉन्ज ये सब आप यूज करें तो प्लीज उसको अपग्रेड कीजिए, क्योंकि वो फेशियल वाइप्स होते हैं इतने महंगे नहीं आते, और सभी लोग अभी हाइजीन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे कॉटन है, टिश्यू है, ड्राई टिश्यू, सबका इस्तेमाल अपने सैलून में जरूर कीजिए, तो उससे भी इम्प्रेशन अच्छी रहती है। और हमें काम का एटीट्यूड रखना है, खुद का नहीं रखना है। हमारे हाँ, काम का एटीट्यूड देखने आते हैं सब, हमारा एटीट्यूड देखने नहीं आते हैं। तो हमें कभी भी हमारा वो डाउन नहीं करना है। कोई भी हो, हमें अपने थ्रेड पकड़ना पड़े तो थ्रेडिंग भी करना चाहिए। कई लोग आज क्या गलती करते हैं कि मैं तो अब थ्रेड नहीं करती, मेरा स्टाफ करता है, पर ऐसा नहीं होता है। हमारा जो काम है हमें वो छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार छोड़ दिया तो फिर वो डाउन हो जाएगा। जितने हम अप होते हैं उतने ही डाउन हो जाते हैं। तो सही हमारा बात। काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। हम्म, और कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। यस, तो हमें मैम ने बोला ना, बिल्कुल सही बात है। और आपका आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, जैसे हाइजेनिक कैसे रखना है। और मेरा अभी नया सैलून ओपन हुआ है, तो मैं जैसे आपने बताया वैसे ही मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक्स होती थी जो आज मेरी क्लियर हो चुकी है। और वो आपने बहुत ही अच्छा सिखाया है, सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू काजल बहन, थैंक यू। और कोई? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जोली मैम ने आज हमें बहुत ही अच्छा सिखाया। हमें सलून जैसे हम घर की सफाई में जितना ध्यान देते हैं ना, तो पार्लर में भी हमें उतना ध्यान देके सब सफाई अच्छे से रखनी चाहिए। हम घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं और पार्लर पे जाके हम स्टाफ के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, लेकिन हमें हमारा सलून एकदम घर के तरह भी साफ सुथरा और अच्छा रखें। क्लाइंट आए तो उन्हें अच्छा लगे, कि जाने के बाद भी वो अच्छा रिव्यू दे हमें। तो मैम ने आज बहुत अच्छा सिखाया। दूसरा, मैम ने बोला कि हमें कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहाँ जॉब करनी चाहिए, या अगर हमें पेमेंट नहीं दे रहे या पगार नहीं दे रहे फिर भी हमें करनी चाहिए। तो मैंने भी वैसा ही किया था कि जब कोर्स करने के बाद एकदम से मैंने छोड़ नहीं दिया, सीख के चलो के चालू नहीं कर दिया पार्लर। मैंने वही हमारे यहाँ जो जहाँ मैंने कोर्स कंप्लीट किया तो वहीं मैंने जॉब भी की। तो मैम भी वहाँ बहुत अच्छे से मुझे सिखाया, सब कुछ अच्छे से सिखाया उन्होंने। तो ये भी हमें करना चाहिए। कोर्स बेसिक करके फिर कुछ ऐसे करते हैं कि सलून ओपन कर देते हैं, फिर जब मुश्किल होती है तो फिर दूसरे से हम सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं कि ये कैसे बिगड़ गया, ये हाईलाइट कैसे हो गया ये। तो हमें पहले सब कुछ अच्छे से सीख लेना चाहिए, उसके बाद हमें सलून ओपन करना चाहिए। थैंक यू मैम। बस वही है कि आप सीखो। आप एक समझ लेके बैठो, क्योंकि आप एक समझो कि एक कस्टमर के पास 100 सवाल होंगे,
और वो 100 सवाल के जवाब आप रेडी करके रखो। आपके दिन में 10 कस्टमर अगर आ रहे तो आपके पास 1000 क्वेश्चन आंसर हो गए। तो वो क्वेश्चन आंसर जब सही तरह से दोगे और हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाओगे तो उसका काम तो बात की बात है, लेकिन पहले बातों में ही उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं ये चेयर पर बैठ सकती हूँ। यस, यस ये मैम, बात यस। है कि लोग बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर को देख के आधा दर्द कम हो जाता है, बस वैसे ऐसे ही ही। फील्ड में ऐसा ही है। सब लोग हमें देख के ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, ये जैसे दिख रहा है तो उसके काम में भी कोई ना कोई अच्छा तरीका होगा, और देख के भी हमारे पर ट्रस्ट करते हैं। वो जी। सही बात है एकदम। डेफिनेटली ये जो राइट। आप ना मैडम, आपका नाम बताओगे प्लीज? आपके ऊपर रियल मी नर्जो करके आता है, आपका नाम नहीं पता है। अभी आप जो बोल रहे थे वो मैम, अनम्यूट अनम्यूट करके बोले। हाँ, रिम्पल राठौड़। ओके, थैंक यू रिम्पल मैम। हाँ हाँ हाँ, और हम वलसाड वलसाड से है हम ओके वलसाड ओके, तो से छिए। आपकी और तो आपकी भाषा से पता चल गया कि आप सूरत से उस साइड के हो। हाँ, वलसाड से हम वलसाड थी। ओके। और कोई बोलना चाहेगा? और कोई भी परिस्थिति हो, क्या होना चाहिए? स्माइल। 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 स्माइली फेस हमेशा रहना चाहिए, सैड फेस नहीं होना चाहिए। सैड फेस से हमारे मुंह पे भी झुर्रियां बहुत जल्दी आ जाती है सैड फेस रखने से। जबरदस्त सेशन है धोनी मैम का आज, और ये सुन के बहुत मजा आया आज। आपका सेशन ही जबरदस्त रहा है, और आपने जो सीखा है ना कि ब्यूटी फील्ड में, मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हम जब भी कोई ऑक्सीजन में भी हमें ऐसा है कि हम जब भी ऑक्सीजन में है ना, तो हम बोलते हैं कि अब हमें एक गुरु रखना चाहिए होगा, एक मेंटर रखना चाहिए। वैसे हम ब्यूटी फील्ड में भी हमारा एक गुरु होना चाहिए जो हमें गाइडेंस दे, और एक मेंटर होना चाहिए, मेंटर, कि वो आपको हर बार कितने भी टाइम आप लगे तो आपको वो कुछ नॉलेज ऐसा दे जिससे आप अपग्रेड हो, और आपको कुछ कहाँ भी अटके हो ना तो वहां पे आपको वो guidance दे। थैंक यू सो मच मैम। और आज का सेशन जबरदस्त रहा है, जबरदस्त नॉलेज मिला है आप, और मैं दूसरे लोगों को भी बोलूंगा ब्यूटिशियन फील्ड में जो भी है, तो आप भी आओ, और आपकी स्टेज में है, आपका ही है, और आप कुछ नॉलेज दे सकते हो तो आप भी आओ, कुछ नया नॉलेज मिलेगा सबको, और उसी से हम कुछ नया इनोवेशन लाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। मैंने तो स्कूल शुरू करने से पहले ही बोला था। जबरदस्त मैडम, जॉली मैडम, जबरदस्त, एकदम जानदार और शानदार। आया आया सर आया। धुआंधार धुआंधार। बस आप सबकी मेहरबानी है, आप सबका थैंक यू कि जॉली को सामने लाने के लिए और जॉली को बातें को शेयर करने के लिए। और बहुत सारी बातें होती है, टाइम कंज्यूम की वजह से कुछ बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम वापस मैं आऊंगी। वापस नहीं, रेगुलर ही आना है। हर हफ्ते आपका एक सेशन होना ही चाहिए मैम। हाँ, ब्यूटी इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम धीरे धीरे नया सीख बहुत भी सकते सारे, हैं। ये और मैंने सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बोले हैं, हाँ 100 टॉपिक है। हाँ, ऐसे छोटे छोटे जो ब्यूटी इंडस्ट्री के लोगों को कुछ काम में आए तो हम दोनों साथ में, मतलब अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी साथ में चलाएंगे, और जो कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर भी अपन काम करते रहेंगे, साथ में ही चलेगा, दोनों साथ में चलेगा। जी सर। अभी ये फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि अभी भी जो लोग वो जो अपना सेशन है सुमित सर का, उसमें अभी भी जो लोग अभी बाकी है तो वो रजिस्ट्रेशन आज फिनिश करे, और अपना टारगेट नहीं भूलना है। हमारा मकसद ये नहीं कि लोगों को बस खाली लिंक शेयर कर दिया, हमें उनको ऑनबोर्ड करवाना है। मतलब जैसे अगर आपने किसी को लिंक दिया तो आप उसका फॉलोअप लो कि देखो ये प्रोग्राम है, इसको तुझे रजिस्टर कर दिया नहीं किया, ये करना चाहिए, ये रजिस्टर कर दे, ऐसा करके आपको उसको रजिस्टर करवाना है। सिर्फ खाली लिंक शेयर करके छोड़ नहीं देना है, नहीं तो वो भूल जाएगा, काम में बिजी होगा, बाद नहीं, में देख लेंगे। रूम में सिर्फ अलार्म नहीं लगा देना है, उसको झकझोर के उठाना है। हाँ बस 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 बस। और हमें टारगेट है कि भाई अगर आज आज हमारी स्कूल में 91 लोग हैं, अगर सिर्फ 91 भी अगर 10-10 कॉन्टेक्ट लेके आते हैं तो ये दिन जो है अपना 1000 लोगों का वेबिनार हो सकता है, और ये एक जी अच्छी शुरुआत है जिसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। जी सर। बहुत बढ़िया। चलो, मेन तो चीज है कि इनिशिएशन होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप लोग अंदर आ रहे हो ट्रेनिंग के ऊपर,
तो ये एक अच्छी शुरुआत है। यस सर। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपनी बात को शेयर करता है, कुछ सिखाता है। और हर एक इंसान, ये समझो हर एक छोटे से छोटा इंसान भी बड़े इंसान को कुछ नया दे जाता है और कुछ नया ले जाता है। और हमेशा मैं अच्छे सारे सेमिनार्स में जाती हूँ। मैंने कभी आज तक ये नहीं किया कि मैं अब बड़ी हो गई, मेरा पार्लर बड़ा हो गया तो मैं कोई सेमिनार में नहीं जाती। सेमिनार में हमेशा जाती हूँ। क्यों? वो स्टेज पे है, कुछ तो बात है, तब जाके वो स्टेज पे है ना, तो उसके सामने रिस्पेक्ट से बैठना चाहिए। और दूसरी एक छोटी सी बात मैं खाली बोलना चाहूंगी कि जब सेमिनार्स चलते हो और बीच में जब उठ के आप चले जाते हो, वो बहुत बड़ा सामने बोलने वाले माइक पर जो लेके खड़ा है ना, उसका इंसल्ट होता है। अगर आपको पता है आपका टाइम कंप्लीट है, 3 बजे 4 बजे चले जाना है, लंच के बाद आपको उठ के चले जाना है सेमिनार में से, तो प्लीज उस टाइम पे अपनी चेयर को चेंज कर दो, आप पीछे बैठो, पीछे से जाओ। और जब कोई इंसान मुड़ता है बोर्ड पे कुछ दिखाने के लिए, वो अपनी पीठ बताता है, तब उठ के जाओ, तब उसको पता ना चले कि आप बीच में से उठ के चले गए। कई लोग स्पीकर होते हैं जो बोलते हैं, बात करते हैं और 3-4 लोग उठ के जाते हैं, अपनी आंखों से देखता है, तो उसका जो अंदर का पावर होता है ना, वो डाउन होता है, उसको बैड इंप्रेशन होती है, उसका डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये चीज बहुत देखने वाली, मैं हमेशा हर सेमिनार में देखती हूँ। पिछली बार यहाँ पे आनंद में भी हुआ था, तो मेरी आनंद की नडियाद की बहनों, कम से कम यहाँ पे हम लोग ऐसा ना करें। जब भी कोई स्पीकर खड़ा है स्टेज पे, वो अपनी बात बता रहा है, बात बोल रहा है, कितना भी कोई काम हो, बीच से मत खड़े होके जाओ। और आपको पता है कि आपका टाइम हो गया, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उसी टाइम आप पीछे की सीट ले, तो उनका रिस्पेक्ट भी बना रहेगा और आपका टाइम भी, आप चले भी जाओगे। लेकिन उनके राइट सामने राइट 4-5 लोग खड़े होके चले जाते हो ना, तो उनको ये फील होता है, वो एमडी हमारे कहाँ कहाँ से स्पीकर हमको सिखाने के लिए बिजनेस देने आते, अपना घर छोड़ के हमारे पास आते हैं, और हम हमारे 2 घंटे नहीं दे सकते हमें, और नहीं दे सकते। होता है कई बार लेडीजों को ऐसा काम कि उठ के जाना पड़ता है, तो इस तरह से जाओ कि उनको पता ना चले। यस डेफिनेटली राइट। थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहेगा? वरना हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ऐसे ही हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते रहना जॉली मैम, और कंटिन्यू करते रहना, सबको चेंज मिलेगा। अब सर हेलो आप हेलो अनम्यूट। हेलो मैम। हाँ मैं जोली मैडम से बात करना चाहूंगी। हम जब मार्केटिंग में जाते हैं ना पार्लर में, तो एक पार्लर है जो बहुत ही अच्छे से हाइजीनिक वाला है, और दूसरा पार्लर है जो गंदा है, पर हम कह नहीं सकते उसको बराबर। और दोनों में सेम ही प्रॉब्लम आती है कि हमारा कस्टमर नहीं है, तो उसमें गलती किसकी रहती है ज्यादा? जॉली मैम अनम्यूट करिए, जॉली मैम अनम्यूट। हाँ स्वभाव की। हाँ, स्वभाव और आपका नॉलेज, स्वभाव, आपका नॉलेज, आपका रिस्पेक्ट। देखो, बड़ा पार्लर करके बैठ जाने से, बहुत बड़ी चेयर रखने से, ऐसी करने से, झाक झमाक ताक तमाक करने से कस्टमर नहीं आ जाएंगे। वो उसकी वहां पे गलती है कि उसने वेलकम अच्छे से नहीं किया, उसके अंदर नॉलेज शायद अच्छे से नहीं भरा, या प्यार से हंस के मुस्कुरा के बात नहीं की। ये बड़े पार्लर में किसी ने भी जो भी किया होगा, ये शायद उनका ये माइनस पॉइंट रहा होगा। और जब छोटा पार्लर है, वहां पे प्रॉब्लम होगी, उनको सीखना समझाना। आपकी प्रोडक्ट के पीछे तो नॉलेज, उनको प्रोडक्ट तो चलानी बहुत है, लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस छोटे पार्लर को इस तरह से सेट करके रखा है। नॉलेज तो लिया नहीं होगा, और उन्होंने इस तरह से सेट करके रखा है कि किसी कस्टमर को आने का मन ही नहीं करता होगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पर हम कह नहीं सकते कि ऐसे कैसे हो रहा है, वो आप हमको सेल्स लगता है। पर्सन हो, आप सेल्स पर्सन हो। यस यस। हाँ, तो सेल्स पर्सन हो तो आप ये बता सकते हो ना कि ये मेरी प्रोडक्ट है, बहुत हाइजीनिक है और अच्छे से उसको इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसकी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसकी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैं जब तक आपको समझाऊंगी नहीं, सिखाऊंगी नहीं, तब तक मैं ये आपको सेल नहीं कर सकती। इसमें बहुत इनकम है, लेकिन आपको नहीं दे सकती, क्योंकि आपका देखो थोड़ा ये ऐसा है। हमारी कंपनी ने बोला है कि इस तरह का कुछ हो तो वहां पे सेल आउट नहीं करना है। मैं तो सेल्स पर्सन हूँ, कंपनी का ये रूल से मैं क्या कर सकती हूँ। तो सामने वाले को जब वो चलाना है तो तुरंत बोलेगी हाँ ठीक है, बताओ क्या करे, तो आप उस टाइम पे उसको सुधार दो।
उस टाइम पे बताओ कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इतना खाली ख्याल रख लो तो आपका कस्टमर्स आएगा। ये आपको उसी टाइम पे नॉलेज दे देना है। दूसरा एक चीज है कि जब भी हमारे साथ कोई कस्टमर आता है तो हम उसको क्या फील करवाते हैं, ठीक है। जी। जब अगर वो अच्छा फील करवाते हैं, वो हमारे साथ खुश रहता है, हमारे साथ उसको बहुत अच्छा लगा, तो हमें उसमें मास्टरी लेके आनी है। जो हम लोग ट्रेनिंग लगाते हैं मॉर्निंग स्कूल में, जैसे मुरुगेश सर का एक लेक्चर था, लोक व्यवहार किताब का निचोड़, उसने बहुत अच्छा समझाया था, ठीक है। तो पब्लिक डीलिंग में हमें मास्टरी करनी है कि जब वो आपके साथ आता है कस्टमर, तो वो कैसा फील करता है। कई बार लोग क्या होता है कि मेरे घर के बाहर एक सलून है, लेकिन मुझे उसका स्वभाव पसंद नहीं है, तो मैं उसको छोड़ के अपने मतलब 100 रुपये का पेट्रोल जला के भी लोग आपके पास आने चाहिए कि नहीं, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, उसके साथ। मतलब मैंने देखा है कि आपको जबरदस्त दोस्ती करनी है, कनेक्शन प्रॉपर बिठाना है, लोग बस आपके कारण आपको आए, आपके कारण आपके पास आते हैं। सही बात है। मेरे रिव्यू में आप देखोगे हमेशा एक ही चीज सबने सेंटेंस लिखा है कि होमली फीलिंग्स आती है, हमें लग रहा है हम हमारे दूसरे घर में हैं। वो बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बोला था कि हमें काम का एटीट्यूड रखना चाहिए, नहीं कि हमारा। वो लोग सीखने आते हैं हमारा स्वभाव, और उसको कैसी एनर्जी मिलती है हमारे पास आने से, वो भी बहुत मायने रखता है। कि वो बस बोलते हैं कि आपके पास आने से हमें एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए कि लोगों को हमारे साथ आने का पसंद करें। दिल बहुत साफ होना चाहिए यार, कुछ भी ले जाने वाले नहीं हो। जो दो दे सको दो, उससे आपको इमेज मिलेगी, पहचान मिलेगी, साथ क्या ले जाओगे? कुछ नहीं ले Yes. जाने वाले हम लोग। तो जो जितना है उसको शेयर करो। और इसमें मास्टरी लानी हो ना, इसमें हाँ, मास्टरी लानी हो तो लोक व्यवहार किताब को पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ो। और वो सच बात है। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि पढ़ाई पढ़ाई एक इतना अच्छा दोस्त है हमारा, जो कहीं गलत दिशा में नहीं ले जाता। तो पढ़ने का शौक तो हमेशा रखना चाहिए। किताब पढ़ो, जो भी मन है पढ़ो, लेकिन पढ़ाई जो वो अपना सच्चा और पहला दोस्त है। आखिरी और पहला दोस्त ही हमारी किताब है, हमारी पढ़ाई है। उससे बहुत नॉलेज मिलता है। यस, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। सबको भी आज नया कुछ सीखने को मिला, और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो यहीं पर अगर कोई बोलना नहीं चाहता है तो हम हमारा सीजन वाइंड अप करते हैं। और जो यहाँ पे नियर डियर है आनंद नडिया से, मेरे सलोन में प्लीज आओ, मेरे से मिलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके काम कुछ भी लग सकूं, 1 घंटा 2 घंटा मेरा आके सिर खाओ, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। थोड़ा बहुत क्लियर करूंगी, और मैं सिर्फ देने के लिए अभी बैठी हूँ। भगवान ने मुझे अब ये दिया है कि आप नॉलेज बांटो। बोलते हैं ना, एक समंदर खड़ा होता है ना, तो आप किस चीज को लेके खड़े हो? चम्मच लेते हो, वो कटोरी लेते हो, थाली लेते हो, या पाइपलाइन लगा के हो? आप में होता है। जबरदस्त जोली बहू मजा आई गई, खरेखर ખરેખર બહુ મજા આવી। થેન્ક યુ સો મચ બધાને. થેન્ક યુ આટલું સારું નોલેજ આપવા માટે। વેલકમ બધા મારા સલૂન પર આવો એક વખત. आपका